तो मैंने दो फॉर्म कराए थे, एक तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। ठीक है भाई, प्लेन के लिए नीचे जितने भी फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं वो सब प्लेन के लिए। पहला फॉर्मूला लिखा था आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। यहाँ पे हमें बस कुछ भी करके ये डालना होता है, ये पुट करना होता है, ठीक है, और एक ये पुट करना होता है, बस। डी क्या होता है? डी डिस्टेंस है प्लेन का ओरिजिन से, ठीक है, और ये क्या है? ये नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। आप ये बोल सकते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला था, दिस इज फॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन। दूसरा मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म कराया था, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था? x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल्स टू 1, वेयर a b c आर इंटरसेप्ट्स। मैंने दो फॉर्मूले कराए थे, ठीक है। और मैंने प्लेन पढ़ाने से पहले आपको ये समझाया था कि प्लेन की इक्वेशन के लिए, प्लेन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए होता है जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, जिसे कि हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो आगे जो भी प्लेन की इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें हमें एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होगा, मतलब अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज प्लेन, ठीक है। मैंने ये बताया था प्लेन मतलब, प्लेन बोले तो एक सरफेस, स्क्रीन की जो सरफेस है दैट इज प्लेन, वॉल की जो सरफेस है दैट इज प्लेन। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए तो सबसे पहले यू हैव टू गेट वन वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिसे कि हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ, अभी तक मैंने थोड़ा सा पिछला वाला आपको बताया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, passing through a point, passing through a point। पॉइंट आपको दे रखा है, लेट्स से पॉइंट दे रखा है कुछ भी, x1, y1, z। हाँ जी, अगर मैं स्क्रीन पे एक पॉइंट बना दूं, ये वाला पॉइंट, तो आप ऐसे कितने प्लेन इमेजिन कर सकते हैं जो इससे पास करेगा? कितने प्लेन इमेजिन कर सकते हैं? क्या एक ही प्लेन इमेजिन कर पाएंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हाउ मेनी प्लेन्स यू कैन इमेजिन? बोलो। इनफाइनाइट। देखो पहला प्लेन जो स्क्रीन है, स्क्रीन स्क्रीन का जो प्लेन है दैट इज प्लेन हैविंग दिस पॉइंट। एक दूसरा प्लेन बताता हूं मैं आपको, मान लो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर नीचे एक आप प्लेन खींच दो, ठीक है, मतलब पेपर खड़ा कर दो इस लाइन के ऊपर और नीचे, स्क्रीन को आर पार करते हुए, तो वो भी तो एक प्लेन होगा ना। सो बेसिकली एक पॉइंट से पास करते हुए कितने प्लेन होंगे? इनफाइनटली मेनी, है ना। बट इसका मतलब इसमें कुछ और भी दिया होना चाहिए। तो बेटा एक पॉइंट से, ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट से अनगिनत लाइन पास करते हैं, ऐसे एक पॉइंट से अनगिनत प्लेन भी पास करते हैं, ठीक है। ओके, तो एक पॉइंट पे बेस तो प्लेन हम बना ही नहीं सकते। साथ में यहाँ पे एक चीज और लिखी होगी, एंड हैविंग अ नॉर्मल वेक्टर, हैविंग अ नॉर्मल वेक्टर, लेट्स से एन वेक्टर, जो कि हो सकता है ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, ठीक है। आपको ये सब गिवन होगा, मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें कि एक पॉइंट पड़ा हुआ है। पॉइंट कौन सा पड़ा है? ये जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो कि क्या है? x1, y1, z1, है ना, जिसे आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे? ए वेक्टर लिख सकते हैं, जहां पे ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। पॉइंट गिवन है x1 y1 z1, वहां से आप चाहे तो उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम ए वेक्टर बोलेंगे। ए वेक्टर बोले तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। दूसरा नॉर्मल वेक्टर, है ना, एक परपेंडिकुलर गिवन होगा, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। सो बेटा व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन? इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा बेटा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। यू हैव टू लर्न इट। यहाँ पे पुट क्या क्या करना है? एक तो आपको ए वेक्टर पुट करना है, दूसरा एन वेक्टर पुट करना है, ठीक है। आर वेक्टर को आर वेक्टर ही रहने देंगे। मान लो ये दे रखा है 1, 2, -3, ठीक है।
और n वेक्टर दे रखा है i माइनस 2j प्लस 2k। मतलब आपको दो चीज दे रखी है कि प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 माइनस 3 एंड हैविंग अ नॉर्मल वेक्टर i माइनस 2j प्लस 2k। देन राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, आपको लर्न करना है। हालांकि मैं ये डिराइव भी करा सकता हूँ कि आया कहाँ से। चाहे चाहे मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ कैसे आया, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि फॉर्मूला है क्या, उसको यूज करके आंसर आप निकाल पाते हो कि निकाल निकाल पाते हो। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कुछ नहीं करना, दिस इज द फॉर्मूला जहां पे आर वेक्टर ही रहेगा। आपको बस ए वेक्टर और एन वेक्टर पुट करना है। सॉरी। सो भाई यहाँ पे पॉइंट गिवन है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है? पॉइंट गिवन है गाइस 1 2 माइनस 3। तो इसके अकॉर्डिंग ए वेक्टर क्या हो जाएगा? 1i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, और एन वेक्टर क्या होता है? एन वेक्टर होता है नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे क्या गिवन है? ग्रीन से मैंने मार्क किया है, ये दे रखा है आपको। क्या डालना है यहाँ पे? i माइनस 2j प्लस 2k। तो यू हैव अ फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर जस्ट पुट कर देना है। ए वेक्टर क्या है यहाँ पे? 1i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, डॉट n। n वेक्टर क्या है यहाँ पे? व्हाट इज n वेक्टर हियर? n वेक्टर इज i माइनस 2j प्लस 2k is equal to 0। Guys, this is the answer, this is the vector equation of plane। कौन सा फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है भाई, ये आपका वेक्टर फॉर्म है प्लेन का। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। गाइस, इसके आगे अगर आपको इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, प्लीज कन्वर्ट दिस इन कार्टेशियन। हाउ टू कन्वर्ट दिस इन कार्टेशियन? मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बट मैं नहीं लिख पा रहा। कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम आर वेक्टर को, क्योंकि आर वेक्टर होता है क्या? आर वेक्टर कैन बी एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस प्लेन। दैट कैन बी एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट व्हिच विल बी एक्स वाई जेड, जो कि हम जनरली क्या मानते हैं? एक्स वाई जेड। तो एक्चुअली उस जनरल पॉइंट का आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है। तो आर वेक्टर क्या हो गया? एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। आंसर ये आ चुका है, दिस इज द वेक्टर। ठीक है, बट हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे आप? आर वेक्टर की जगह ये लिख दोगे। जहां पे आर वेक्टर दिख रहा है बेटा, दिस इज द आंसर, बट दिस इज रिटन इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपसे कार्टेशियन फॉर्म में पूछ लिया जाता है तो आप आर वेक्टर को हटा के क्या लिख दोगे? ये लिख दोगे। और डालो और सिंप्लीफाई करो, अपने आप ही कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। जस्ट ट्राई टू डू। सब लोगों को ट्राई करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं और कुछ नहीं है। क्या होगा यहाँ पे? आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। x में से 1 सब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स आई माइनस 1i। क्या हो गया? x माइनस 1i। फिर y वाला y माइनस 2j। फिर z प्लस 3 डॉट i माइनस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, आगे क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट सबको निकालना आता है ना? डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट और यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x माइनस 1 इंटू 1 प्लस y माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस z प्लस 3 इंटू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये मैंने पहले भी बताया, कार्टेशियन कभी भी वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो वेक्टर इक्वेशन में आर वेक्टर ही लिखा होता है। आप उसकी जगह क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, अभी मेरा टॉपिक हुआ नहीं है। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करें। ट्राई टू सिंपलीफाई। सिंपलीफाई। सब लोग सिंपलीफाई करेंगे गाइस। जस्ट सिंपलीफाई एंड टेल मी द आंसर। ओके बेटा, क्या होगा? x माइनस 2y प्लस 2z। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस 1 प्लस 4 3 हो गया, 3 प्लस 6 9 हो गया। आई थिंक ये आ रहा होगा। ठीक है, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म।
ठीक है भाई, ये वाला वेक्टर फॉर्म था और ये वाला कार्टेशियन। ठीक है भाई, किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो। अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया, मैं चलो आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ये फॉर्मूला आया कैसे, लेकिन आपको याद करना है। फॉर्मूला पता हो या ना पता हो कैसे आया, लेकिन आपको याद करना है। r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 याद करेंगे, वेर ए वेक्टर क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो कि प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, जो कि बहुत जरूरी होता है प्लेन के लिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, देखो आता कैसे है, मैं आपको, मैंने ना 11th क्लास में भी बहुत बच्चों को बताया जो मेरे पास पढ़े हैं ना, उनको ये पता होगा कि अगर मुझे किसी भी चीज की इक्वेशन निकालनी है, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो एलिप्स हो, हाइपरबोला, कुछ भी हो, ठीक है, अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो व्हाट वी डू, वी टेक अ जनरल पॉइंट ऑन दैट, वी टेक अ जनरल पॉइंट ऑन दैट। हमने यहाँ पे जनरल पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब वेक्टर के फॉर्म में लूंगा तो उसका नाम क्या है, आर वेक्टर, है ना, सबको पता है आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। दूसरा एक पॉइंट पहले से दिया होता, क्या दिया होता, ए वेक्टर, ठीक है। और क्या दिया होता, एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या था, इसके ऊपर परपेंडिकुलर था। तो बेटा अगर मुझे किसी की भी इक्वेशन निकालनी होती तो हम करते क्या है, बेसिक सा फंडा है, उसके ऊपर एक जनरल पॉइंट लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब आपको करना है क्या, आपको जनरल पॉइंट में एक इक्वेशन चाहिए होती है, मतलब आर वेक्टर में इक्वेशन चाहिए कुछ भी करके, जो भी कंडीशन गिवन है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, जो भी यहाँ पे चीजें गिवन है, उसको यूज करते हुए आपको आर वेक्टर में कुछ भी करके इक्वेशन चाहिए। तो अगर मैं पीजी को ज्वाइन कर दूं गाइस, पीजी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, देखना भाई, पीजी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो और पीजी किस के ऊपर पड़ा है, प्लेन के ऊपर, और प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, एन वेक्टर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पीजी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, हाँ जी बोल सकता हूँ, पीजी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। पीजी वेक्टर जो है वो एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, या एन वेक्टर पीजी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेटा ये मैंने फिर पढ़ाया था वेक्टर्स में। देखो जरूरी नहीं है कि आपको उसके ओरिजिन पता हो कि फॉर्मूला कहाँ से आया, नहीं भी पता तो भी आप थ्री के हर एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको हर केस में फॉर्मूला याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि इस केस में ये फॉर्मूला होता है, इस केस में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये निकालना जरूरी नहीं है कि सबको आता हो, नहीं आता चलेगा, इनफैक्ट ज्यादातर को नहीं आता, ठीक है। तो पीजी वेक्टर डॉट इक्वल्स टू एन वेक्टर, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, ये हमने सीखा था वेक्टर में। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड पीजी वेक्टर, पीजी वेक्टर निकालने का तरीका क्या था, आर माइनस ए, पीजी वेक्टर होता है हमेशा पीजी है तो जी वाला माइनस पी वाला, तो जी वाला ये आर वेक्टर, पी वाला क्या है ए वेक्टर, ये आ गया पीजी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमने जो जनरल पॉइंट लिया था उसका जो वेक्टर है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है, उसमें एक इक्वेशन चाहिए बस, दिस इज द इक्वेशन व्हिच कंटेन्स आर वेक्टर, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा गाइस ये समझ में आ गया ऊपर वाला, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को, फिर फटाफट से आप बताएंगे जल्दी से, आई वांट आंसर, उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन और कराना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ इन बोथ फॉर्म, ठीक है, इन बोथ, इतना सिंपल क्वेश्चन है फिर भी मैंने दिया है, आ गया सर। आगे ना आसान सा है, इसमें कुछ है ही नहीं। यस सर। फॉर्मूला लिखोगे आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, बेटा आपको कार्टेशियन फॉर्म भी लिखना है अभी के अभी, राइट नाउ, 2i माइनस 3 के लिख दे सीधा सीधा, वो दिक्कत है क्या, डॉट एन क्या है, 3i माइनस 2j प्लस, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा मैं लिख दूं यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दूं, इसको लिखेंगे आप xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, माइनस जो भी हो है, गया। ओके, वेरी गुड। बेटा देखो यहाँ पे x माइनस 2,
ठीक है, आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप प्लस जेड माइनस माइनस प्लस 3 हो गया ये के कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या है 3i माइनस 2j प्लस इज इक्वल टू, ठीक है भाई। सो दिस इज अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आप, फर्दर सिंप्लीफाई। ठीक है बेटा, हमारे पास ना डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कार्टेशियन फॉर्म का, मैंने लिखाया नहीं था क्योंकि मैं चाहता था एक बार आप ये यूज करें। हालांकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करना है। सुनना भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कार्टेशियन फॉर्म का, सब लोग सुन ले। ये समझ में आ गया सबका, सबको? आंसर लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, -6 प्लस ये 12 आ गया इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये वाला वेक्टर है, सॉरी इक्वल टू 0। देखो अगर मैंने ये लिखा हुआ तो गलत है, क्योंकि इक्वेशन बोले तो दोनों दो साइड होनी चाहिए, इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज द, ठीक है गाइस, ध्यान देना। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी था, चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म का एक एक फॉर्म का फॉर्मूला लिखा है, ऐसे ही कार्टेशियन फॉर्म का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, बताता हूँ गाइस क्या फॉर्मूला होता है, देखना भाई सब लोग, आप खुद भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। यहाँ पे फॉर्मूला है x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। ठीक है, x1 दे रखा है, ये देखो x1 y1 z1 दे रखा है, और ये n वेक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही आसान है, चाहे तो आप a b c आगे लिख दो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप आगे भी लिखें चाहे पीछे लिखें। x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ए बी सी मल्टीप्लाई किए और ऐड किया, सम इक्वल टू 0। अगर आप ये यूज करेंगे, इनफैक्ट ये आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, आप जिस भी क्वेश्चन के लिए बोलोगे मैं उस क्वेश्चन के लिए यूज करके दिखा दूंगा। आप देखो यहाँ पे भी वही हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे, मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया था जहां पे मैंने आपको एन वेक्टर दिया था, ये था एन वेक्टर, है ना, फिर आपको पॉइंट दिया था, x1 y1 z1 दिया था। ठीक है, तो आप देखो x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन, मतलब z माइनस माइनस 3 कितना हो गया, z प्लस 3 हो गया। इनटू में क्या है, ये a a b c, है ना गाइस, यहाँ पे जो दिए हुए a b एंड ये c, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया रिस्पेक्टिवली और फिर उनका सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर्मूला याद करेंगे गाइस, देखो बड़ा आसान है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए बता रहा हूं मैं, और करना ही है इसको। ठीक है, कन्वर्जन तो आना ही चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन था गाइस, इसे आप कर लो फटाफट से, डायरेक्ट करो जरा। हम कर चुके हैं, हम इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख चुके हैं, जो कि ये रहा, है ना, बट मैं चाहता हूं आप उस फॉर्मूले के थ्रू करें, फॉर्मूला लिख के करें, है ना गाइस, फॉर्मूला लिख के करें जल्दी से। क्या है, x माइनस एक्स वन, क्योंकि फॉर्मूला लर्न नहीं होते, यहाँ पे दिक्कत ही आती है बच्चों को। y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c प्लस इक्वल टू 0। सेम ये है, जो भी पॉइंट्स है गाइस आप ध्यान देंगे, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो क्या होगा x माइनस टू, वाई माइनस 0, जेड माइनस माइनस 3 कितना हो गया, z प्लस 3 हो गया। ABC गाइस क्या है, ये देखो मैंने 2 0 माइनस 3 ले लिया यहाँ पे, ABC यहाँ लिखा हुआ है 3 माइनस 2 और यहाँ पे 6, सबका सम क्या आ गया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सिंपली सॉल्व करें, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है भाई, क्या हुआ, जस्ट सॉल्व करें, 3x माइनस 2y प्लस 6z, 18 माइनस 6 कितना आ गया, 12। तो ऊपर जो आंसर आया था अभी भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला याद करना है, अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, अरे सबको समझ में आ गया, आ सबको, जो मैंने अभी फॉर्मूला कराया है उसकी हेल्प से,
क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ XY प्लेन फॉर्म, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, इन कार्टेशियन। कौन से फॉर्मूले का यूज करते हुए? जो मैंने अभी सिखाया वो फॉर्मूला यूज करते हुए। उसमें दो चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए? एक तो भैया पॉइंट चाहिए प्लेन के ऊपर जो पड़ा हो, और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। ठीक है गाइस, आपको ये दो चीजें चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, वेक्टर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड वन पॉइंट। हाँ जी, एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट दिख रहा है आपको? एक्स वाई प्लेन पता है कौन सा प्लेन होता है? जो आप ग्राफ बनाया करते थे 10th क्लास में, वो एक्स वाई प्लेन हुआ करता था। क्या वहां पे आपको कोई पॉइंट दिख रहा है? बोलो भाई। 0 0 0 बहुत बढ़िया। ओरिजिन सर। हाँ, ओरिजिन। दूसरा, वी वांट ए नॉर्मल वेक्टर आल्सो। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, सब आपको Z सोचना है। axis सर जेड। जेड एक्सेस बोले तो के क्या ले ले? K cap क्योंकि देखो हमें बस एक वेक्टर चाहिए जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो जेड एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर हमें पता ही है, भले ही वो यूनिट वेक्टर, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या है? जेड एक्सिस के अलोंग के क्या, ठीक है। तो भैया हमें ए वेक्टर भी पता है, जैसे 0i प्लस 0j प्लस 0k, ठीक है। आपको दोनों चीजें पता है, ये भी और ये भी, ठीक है। चाहे तो आप इसको और लिख दे, 0i क्या प्लस 0j क्या प्लस प्लस 1k क्या, ठीक है भाई, ओके। तो गाइस करें, find the equation of xy plane in vector form as well as Cartesian form। बट प्लीज जो फॉर्मूला मैंने आज सिखाया है उसी का यूज करेंगे, क्योंकि वही फॉर्मूला आज हमें सीखना है, उसके बाद आगे भी पढ़ाऊंगा। करें गाइस, देखो ये मैं क्यों करवाता हूँ, क्योंकि बच्चे ना सोच ही नहीं पाते, मतलब बच्चों को पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए हमें कौन सी दो चीजें चाहिए, है ना। यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, आपको खुद ही सोचना है। इस फॉर्मूले के लिए मैं एक पॉइंट चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चाहिए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन जरूर कराता हूँ। हालांकि बुक में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे क्वेश्चन ये वाला, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन। हालांकि Yes, sir. आंसर भी पता है बहुतों को कि z इक्वल टू 0 होता है इसका, ठीक है। देखना वही आएगा कार्टेशियन में। देखो आंसर आया गाइस, गाइस ये आंसर आया होगा, एक ही आया होगा और एक ही आया होगा, ठीक है। गाइस ध्यान देंगे जरा, एक तो फॉर्मूला आपने ये लगा देना है, ठीक है। एक फॉर्मूला आप ये लगा देंगे और दूसरा फॉर्मूला गाइस चाहे तो आप डायरेक्टली लगाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ये फॉर्मूले दोनों याद रहे, दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए गाइस, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी और ये वाला भी फॉर्मूला, दोनों के दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे r माइनस ए वेक्टर क्या है? 0 वेक्टर डॉट n क्या है? k क्या है ना, r डॉट k इक्वल टू 0, ये आ गया। यहाँ पे अगर करेंगे x माइनस 0 y माइनस 0, लिखने का स्टाइल ही ऐसा बना लो, इनटू पे n वेक्टर के जो दिया है वो क्या है? 0 0 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया गाइस? 0 0 और ये क्या आ गया? z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू क्या आ गया? 0, ठीक है भाई। आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो, आर वेक्टर को लिख दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट है? बेटा वाई जेड प्लेन के लिए प्लीज घर से कर लेना, ठीक है। आंसर एक्स प्लेन के लिए, हाँ आंसर तो पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला यूज करना है, ठीक है, ओके। तो बेटा अभी तक हमने 3 फॉर्मूले कर लिए, बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें फॉर्मूले की लिस्ट बढ़ती आएगी। इसे ना, ये वाला बेटा, इसे मैं डिस्टेंस फॉर्म भी बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें डिस्टेंस गिवन है एक्स्ट्रा। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है गाइस, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट गिवन होते हैं। और आज वाला में हमने स्पेशल क्या सीखा है? मैं इसे पॉइंट फॉर्म बोल दूं, क्योंकि इसमें स्पेशल क्या गिवन है? पॉइंट गिवन है, अलग से क्या गिवन है? पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट फॉर्म बोल सकते हो आप, जिसमें पॉइंट गिवन होता है। नॉर्मल तो दिया ही होगा, ठीक है। बेटा फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वैसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, बताऊंगा। ओके गाइस ध्यान देना जरा, क्वेश्चन नंबर 8,
बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मुझे ये बताओ, एक ऐसा प्लेन जो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन अलग है, बट इसे समझाने के लिए मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि ये एक्स वाई प्लेन है बोर्ड के ऊपर, मतलब बोर्ड का जो प्लेन है दैट इज एक्स वाई प्लेन। तो ऐसा प्लेन जो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है ना। अगर मेरा ये टैबलेट बिल्कुल फ्लैट रखा हुआ हॉरिजॉन्टल, तो इसके पैरेलल कौन कौन से प्लेन दिख रहे हैं? फ्लोर का प्लेन, फ्लोर का जो सरफेस है दैट इज द प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, है ना। सीलिंग का सरफेस जो है वो भी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। मैंने बिकॉज इसे फ्लैट रखा हुआ इस टैबलेट को, ठीक है। तो कोई भी प्लेन जो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा, मतलब इस स्क्रीन के पैरेलल होगा, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? हाँ जी बताएं जरा, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? अब बोलो कट करेगा ही नहीं, एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। ये कई बार बच्चे बोल देते हैं कि एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे कट करेगा, अनगिनत, है ना। मान लो ये एक लाइन है, इसके पैरेलल है, तो इसको कहाँ कट करेगा? करेगा ही नहीं। या सिंपली कई बार बोल देते हैं कि सर शायद इन्फिनिटी पे कट कर जाए, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन कि अगर एक प्लेन पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? इन्फिनिटी पे कट करेगा। जेड को तो करेगा ही करेगा कट कहीं ना कहीं, लेकिन इनको इन्फिनिटी पे कट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा अलग है, पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन। जेड ओ एक्स प्लेन का मतलब क्या है? जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन बोले तो जेड एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? इन्फिनिटी पे। और एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? इन्फिनिटी पे। और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या गिवन है? 3, ठीक है। तो बेटा दिस इज ए, बिकॉज एक्स इंटरसेप्ट ये होता है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अरे बातें नहीं, फॉर्मूला होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी। अगर आपको ये पता है कि एक प्लेन एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। हमने यहाँ पे क्या किया? एक्स बाय ए की जो वैल्यू है डाल दी, वाई बाय बी की जो वैल्यू है वो डाल दी 3, जेड बाय सी की जो वैल्यू है इन्फिनिटी। सॉरी यहाँ पे भी इन्फिनिटी है बेटा, कोई बोल नहीं रहा, बोलना चाहिए ना भाई। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। नॉन जीरो बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0, क्योंकि ये 1 बाय 0 हो गया, ऊपर चल जाएगा 1 इंटू 0 बाय 1, ठीक है, 0 हो जाएगा। ये y बाय 3, ठीक है। यहाँ पे क्या गाइस, ये फिर से बन गया 0। क्या आ गया? मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है, कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है? इसका मतलब किसी को फॉर्मूला याद नहीं है ना, कोई पढ़ ही नहीं सर रहा, मुझे 1 ऐसा लग होगा। रहा है। अरे तो बोला क्यों नहीं भाई? किसका वेट कर रहे हो? कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? हमें इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट्स गिवन होते हैं। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? ए बी सी आर द पॉइंट्स है जहां पे प्लेन एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को कट करेगा। बेटा प्लीज म्यूट योर माइक। तो y बाय 3 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया? ठीक है भाई, किसी को डाउट है? अच्छा बेटा, मैंने आपको कितने फॉर्मूले कराए हैं? आपके डाउट से ही मेरे माइंड में 2 क्वेश्चन अराइज हो गए। मैंने आपको 3 फॉर्मूले कराए हैं। एक को मैंने बोला डिस्टेंस फॉर्म फॉर्म जिसमें डिस्टेंस स्पेशली गिवन होता है ना। एक को नाम दिया मैंने पॉइंट फॉर्म, जिसमें कि पॉइंट दिया होता है प्लेन के ऊपर, नॉर्मल तो दिया ही होगा। और एक हमने पढ़ा इंटरसेप्ट फॉर्म। ये तीनों की तीनों इक्वेशन की प्लेन की इक्वेशन है। ये तीनों की तीनों प्लेन की इक्वेशन है। आप किसी को यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में मैंने कौन सा फॉर्म लगाया? इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है गाइस। इस क्वेश्चन में मैंने कौन सा फॉर्म लगाया? इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ जी, जो बच्चा ये दोनों फॉर्म लगा के दिखा देगा और व्हाट्सएप कर देगा, उसके लिए चॉकलेट, ठीक है। बेटा इसका आंसर ना हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से। जिसका पहले आएगा उसी उसी को दूंगा चॉकलेट। सॉल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आपने ये कैसे यूज किया है। मैंने ये बोला इस क्वेश्चन का आंसर हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हम थर्ड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर, पहले से भी तीसरे से भी। जल्दी करें सब लोग। बेटा अगर आपने ये यूज करना सीख लिया ना, आप समझ जाओगे कि कैसे हम फॉर्मूले यूज करते हैं और कहाँ पे क्यों यूज करते हैं। ये
पर्टिकुलर क्वेश्चन तीनों से हो सकता था, मैंने सेकंड से करके दिखाया। आप इसे फर्स्ट से भी कर सकते हैं, आप इसे थर्ड से भी कर सकते हैं। आई वांट आंसर फ्रॉम बाय यूजिंग फर्स्ट एज वेल एज थर्ड। जिसका पहले आंसर आएगा दोनों दोनों से, उसको बेटा चॉकलेट दूंगा मैं, पेटीएम कर दूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, मिलते तो है नहीं। बेटा फर्स्ट फॉर्मूले के यूज करने के लिए क्या क्या चाहिए? नॉर्मल वेक्टर, वो भी कौन सा? यूनिट वेक्टर, मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर। दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका? प्लेन का, कहां से? ओरिजिन से। तो भैया सोचें, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है क्लियर कट, आप लोग सोचें, क्योंकि अभी ये 3 फॉर्मूले हैं, अगली क्लास में 6 फॉर्मूले बन जाएंगे। फिर बच्चा सोचता है कहां पे कौन सा लगाएं, कैसे लगाएं। करने वाले एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 तीनों से कर देते हैं, चारों से कर देते हैं, ऐसा भी होता है। जनरली इस क्वेश्चन को इंटरसेप्ट फॉर्म से कराया जाता है, मैंने कराया है। बेटा समझना है और कुछ नहीं है। देखो मैं सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले की बात करूंगा, तो फर्स्ट फॉर्मूले की जब बात करेंगे, सॉल्यूशन वन नाम दे रहा हूं मैं उसको। हमें एक तो चाहिए नॉर्मल वेक्टर, वो भी यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो यार क्या आपको पता नहीं है कि एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? भाई एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग हमें एक नॉर्मल वेक्टर पता है कौन सा? जे कैप, और वो भी यूनिट वेक्टर है और हमें वही चाहिए। So this is nothing but n cap only. It is a unit vector which is perpendicular to the plane. है ना? ये क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर बट परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमें पता है जे कैप पता है, दैट मींस n वेक्टर, n कैप इज जे कैप। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बता दो। और भैया आप खुद सोचो, y एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है और पैरेलल है xz प्लेन के। मान लो अगर ये xz प्लेन है, ये x है, ये z, और यहाँ पे ना मैंने एक पेन खड़ा कर दिया। ठीक है, मैंने पेन खड़ा कर दिया, ये खड़ा कर दिया मैं। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा पेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे खड़ा किया है, इस ग्रीन पॉइंट पे सीधा खड़ा किया है। ठीक है, ये क्या है? y एक्सिस हो गया। इसका जो टॉप है ना, इस पेन का जो टॉप है बिल्कुल टॉप पे, वो 3 यूनिट है। तो वहां पे एक मैंने कागज रख दिया, दैट इज द प्लेन विच इज कटिंग y एक्सिस एट 3 एंड पैरेलल टू z एक्स प्लेन। तो इसका मतलब क्या हुआ? d कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस 0 नहीं हो गया? ओरिजिन से उस प्लेन का डिस्टेंस कितना हो गया? 0 नहीं, सॉरी 3। ओरिजिन से उस प्लेन का डिस्टेंस कितना हो गया? 3 हो गया ना। आप खुद सोच के देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक पेन खड़ा कर दिया गाइस, यहाँ पे एक पेन खड़ा कर दिया, ये देखो टिप ये रही मेरी, दिख रहा होगा टिप। यहाँ मैंने पेन खड़ा कर दिया, इस पेन की लंबाई है 3 यूनिट, वो भी प्लस, और ऊपर है तो +3 हो गया ना। ठीक है, तो इस पेन के टॉप पे मैंने एक कागज रख दिया, वो भी पैरेलल टू द स्क्रीन। ठीक है, तो वो ऐसा प्लेन है जो कि y एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है और xz के पैरेलल है। तो साफ-साफ दिख रहा है कि दूरी कितनी है? 3 यूनिट की दूरी है। तो 3 d कितना हो गया? 3 हो गया। तो फॉर्मूला लगाना है r डॉट n कैप इक्वल्स टू t। पुट कर देना है r डॉट j कैप इक्वल्स टू 3। यही आंसर है। आप इसे कन्वर्ट करोगे, r को पता है आपको क्या लिखना होता है, xi प्लस yj प्लस zk। करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा y इक्वल्स टू 3। करके देख लेना। ठीक है भई? अगला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ गाइस मैं। ध्यान देना जरा। सॉल्यूशन 3। बच्चे बोलते हैं कई बार कि क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान दो ना तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 आंसर, 4-4 आंसर निकल जाते हैं एक क्वेश्चन के। दिमाग लगाना पड़ता है बस। यहाँ पे r माइनस a डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। यार हमें क्या चाहिए? एक तो नॉर्मल वेक्टर चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो यार हमें पता ही है, एक तो क्या पता है? j कैप। भाई कितना भी लंबा हो, यूनिट वेक्टर मतलब 1 यूनिट लेंथ का, उससे मतलब ही नहीं है। हमें एक वेक्टर चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो, तो j कैप है। दूसरा हमें एक पॉइंट चाहिए जो कि प्लेन पे पड़ा हो, एंड प्लेन इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट 3, है ना? मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो एक पॉइंट है जो कि प्लेन के ऊपर पड़ा है। वो पॉइंट क्या होगा? y एक्सिस पे 3 है, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसमें x और z 0 होते हैं। मैंने 11th में बताया ना दिव्यांशी आद्या, सिर्फ तुम दोनों से सॉल्यूशन मिला मुझे। बताया ना मैंने कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस, उसका x और z 0 होता है।
क्योंकि प्लेन y एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही पॉइंट है प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ, है ना? तो वहाँ पे उस पॉइंट पे, क्योंकि वो y एक्सिस पे, तो वहाँ पे x और z 0 होगा, तो पॉइंट क्या हो गया 0, 3, 0। किसी को डाउट है तो बोलो। So that means point is 0 I cap plus 3 j cap plus 0 k cap। सॉरी मैंने 3 लिख दिया। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो क्या होगा भाई r माइनस 3 j हो गया ये, डॉट डॉट n क्या हो गया j।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को